महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के मदरसे से यमन के रहने वाले 2 नागरिक मिलने से राज्य में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों यमनी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों नागरिक फर्जी दस्तावेजों के सहारे पहचान बदलकर पिछले 9 सालों से यहाँ रह रहे थे और एक मदरसे में पनाह लिए हुए थे। महाराष्ट्र पुलिस ने नंदुरबार के अक्कल कुआं इलाके में स्थित जामिया इस्लामिया तुल उलूस मदरसे से इन दोनों विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे भारत में पिछले 9 सालों से रह रहे थे और अभी इनके मदरसे में रहने की असली वजह की जांच उनके द्वारा की जा रही है। नंदुरबार जिल्ह्यामधील अक्कलकुवा तालुक्यामधील जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम या इन्स्टिट्यूटच्या कॅम्पसमध्ये राहत असल्याची एक चौकशी चालू होती। 2015 मध्ये सदर परिवार आला होता व्हॅलिड व्हिसावर आणि त्यानंतर त्यांचा व्हिसा एक्सटेन्शन नाही झाला आणि तरी सुद्धा ते बेकायदेशीरपणे भारतात राहत होते। यह मामला अचानक से सामने आने के बाद इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी मदरसों की जांच होनी चाहिए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर आज ही सुबह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी भी लिखी है। नितेश राणे ने यह भी आरोप लगाया है कि कई मदरसे आतंकवाद को बढ़ावा देने के अड्डे बन चुके हैं और इसकी गहन जांच की जरूरत है। अब सवाल यह उठता है कि क्या महाराष्ट्र में अन्य मदरसों की भी जांच होगी? क्या पुलिस को इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन मिलेंगे? और इन दोनों विदेशी नागरिकों का असली मकसद क्या था? फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। वहाँ क्या उसामा बिन लादेन बनाने का काम हो रहा है, क्या विद्यार्थी को बढ़ाने का काम हो रहा है, छात्रों को बड़ा करने का काम कर रहा है? इस सब की चौकसी करने के लिए मैंने सीएम साहब के पास पत्र लिखा है। मैं खुद भी उसका फॉलोअप ले लूंगा, जिसे मदरसाओं में अगर इस तरीके की अगर कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती रहेंगी तो महाराष्ट्र के सारे मदरसाओं को बंद करना चाहिए। इस दिशा में हम कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं।